उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु। इसलिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि वह जंगल जिससे तुझे मार्ग नहीं दिख रहा, मैं मार्ग बनाऊंगा कि वह जंगल से तू बाहर निकल नहीं पाएगा। तू बीमारी में है, तू तकलीफ में है, तू कष्ट में है, तू कर्ज में है, वह तेरे लिए एक विकट परिस्थिति हो सकती है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं तेरी उस विकट परिस्थिति से तुझे मैं बाहर निकालूं। संसार आपके पास्ट को देख सकता है, एक लॉयर आपके पास्ट को देख सकता है, एक जज आपके पास्ट को देख सकता है, आपके नात रिश्तेदार आपके पास्ट को देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर यहोवा वह कहता है कि तेरा पास्ट मैटर नहीं करता, तेरा अतीत मैटर नहीं करता, तेरा अतीत में महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है तेरा प्रेजेंट, तेरा अभी, और जो अभी तू कर रहा है तेरे अच्छे कामों के कारण, तेरे अच्छी नींव डालने के कारण, तेरी इमारत को मैं आगे बढ़ाने। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, ये वचन आपको क्या बताना चाहता है इसके विषय में हम जानते हैं। भाइयों बहनों, इस पुस्तक के अंदर अभी जो आप ये वचन देख रहे हैं, अभी जो आप वचन पढ़ने वाले हैं, ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको क्या बताना चाहता है। भाइयों बहनों, हर एक भाई बहन, हर एक व्यक्ति, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो संसार में से प्रभु के पास आया हो, चाहे वो प्रभु में ही पहले से क्यों ना रहा हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि वह शुरुआत से ही प्रभु यीशु मसीह को मानता रहे, जरूरी नहीं कि वह शुरुआत से ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा रहे। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, जरूरी नहीं कि वह पहले से प्रभु यीशु मसीह को मानता हो, जरूरी नहीं कि वो पहले से प्रभु यीशु मसीह को जानता हो, समझता हो, या पहले से मसीही रहे, या यह भी जरूरी नहीं कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मसीही रहे, है कि नहीं। आप, मैं और बहुत से भाई बहन, वे अन्य जाति से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए हैं, संसार से हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हुए हैं। तो संसार में हम भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को करते रहेंगे, कहीं कुछ चढ़ाते रहेंगे, कोई कुछ खाते पीते रहेंगे, कहीं कुछ हमसे पाप गुनाह हो जाते रहेंगे, ऐसे काम हमसे हो जाते रहेंगे जिसकी इजाज़त हमें बाइबल नहीं देती है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। जो हम संसार से प्रभु यीशु मसीह के पास आए, हमने बाइबल को पढ़ा, हमने बाइबल को जाना, आप और मैं यह अवश्य देखे रहेंगे, यह अवश्य जाने रहेंगे कि मैं तो संसार में ये काम वो कर रहा था जिसकी इजाज़त मुझे बाइबल नहीं देती है, जिसके बारे में मुझे बाइबल नहीं बताती है। मैंने तो पाप किया है, मैंने तो गुनाह किया है, मैंने परमेश्वर यहोवा की नज़र में पाप किया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह की नज़र में पाप किया है, मुझे तो ये नहीं करना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित रोमियो की पुस्तक में कहता है, वह बताता है कि संसार में जितने भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। ऐसा अगर कोई कहता है कि मैं पापी नहीं हूँ तो वह झूठ कहता है, वह परमेश्वर के वचन को झूठा ठहराता है। हर एक व्यक्ति ने पाप किया है, हर एक व्यक्ति चोरी करने वाला, बुरे भली बातें करने वाला, चुगली करने वाला, व्यभिचार करने वाला, गलत गलत काम करने वाला बन चुका है, कपटी बन चुका है, बुरा बन चुका है, हर एक व्यक्ति खराब बन चुका है। ऐसा पौलुस बताते हैं, ऐसे पौलुस सबको समझाते हैं। तो जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, निश्चय प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले वह कोई पाप करता रहेगा, वह कोई गुनाह करता रहेगा, उससे कोई गलत काम हो जाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उससे कोई ना कोई गलत काम हो जाते रहेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? है कि नहीं? आप प्रभु यीशु मसीह में आए, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए, पहले आप संसार में थे, पहले आप भिन्न भिन्न प्रकार के देवी देवताओं को पूजते थे, निश्चय चढ़ावा करते रहेंगे, निश्चय कोई वो त्यौहार को मनाते रहेंगे, निश्चय कोई ना कोई ऐसी परंपरा, कोई ना कोई ऐसा पूजा पाठ रहता रहेगा जो आप अन्य जाति में करते रहेंगे। आप जब प्रभु के पास आए तो आपने जाना कि ये मुझे बाइबल के अनुसार नहीं करना चाहिए था, आपने किया।
हालेलुया, हालेलुया। आपने वो किया तो बहुत से लोगों के मन में आता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा करेगा कि नहीं। अब मैं संसार में ये सारी चीज़ें कर चुका हूँ, क्या मैं मसीह में आने के लायक हूँ कि नहीं? क्या मैं मसीह में आ सकता हूँ कि नहीं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सकता हूँ कि नहीं? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आऊँगा तो वह मुझे उद्धार देगा कि नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह के पास मैं आऊँगा तो मेरा जो मनुष्य तत्व, जो पुराना मनुष्य तत्व था, अब वह नया होएगा कि नहीं? वह अब मेरा बदलेगा कि नहीं? ऐसे बहुत से भाई बहन के मन में विचार आते हैं, बहुत से भाई बहन के मन में धारणाएं चलती रहती हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे बदलेगा कि नहीं। मुझे बदले ना बदले वो बात की बात, मेरी परिस्थितियों को बदलेगा कि नहीं। जो मेरी परिस्थिति खराब हो चुकी है, जो मेरी परिस्थिति बद से भी बदतर हो चुकी है, क्या मैं उस खुदा के पास जाऊंगा? क्या मैं उस परमेश्वर के पास जाऊंगा? वह मुझे चेंज करेगा कि नहीं? मेरी परिस्थिति जो खराब हो चुकी है, मेरी परिस्थिति जो रोने लायक हो चुकी है, यह बदलेगी कि नहीं? क्योंकि मैं तो संसार में था, मैंने हर एक काम किया जिसके बारे में मुझे बाइबल मना करती है, जिसके बारे में मुझे बाइबल नकारती है। मैंने वह सब काम किए। अब मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूँ, अब मैं बाइबल को जान रहा हूँ, अब मैं प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा हूँ, अब मैं उनको अपना उद्धारकर्ता करके मान रहा हूँ। क्या मेरी जो परिस्थितियाँ थी वह बदलेंगी कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यह हमारे मन में बहुत बार विचार आता है, यह बहुत से भाई बहन के मन में विचार आता है, धारणाएं आती हैं। कुछ लोगों के मन में ये विचार आते हैं और कुछ लोगों के मन में तो ऐसा रहता है कि हमें सत्य को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने जो किया वही काम हम भी करेंगे, है कि नहीं? हमने अपने दादा को देखा, अपनी दादी को देखा, अपने पिता को देखा, अपने नाना नानी को देखा। वो लोग जो चढ़ाते थे, जो जलाते थे, जो करते थे, वही सब काम हम भी करते आएंगे। क्या वे लोग गलत राह पे थे? नहीं, वे तो हमसे ज़्यादा जानकार हैं। वे तो अवश्य सही राह पे रहेंगे। मतलब क्या कि जो परंपरा आँख मूंद करके मानी आ रही थी वही हम मानते रहेंगे, उसको हम खोजबीन नहीं करेंगे। ऐसे भी प्रकार के लोग रहते हैं और कुछ ऐसे रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं क्या ये सही है कि गलत है, क्या ये वैलिड है कि नहीं, क्या यह आज के टाइम पर सही है कि नहीं, यह क्यों किया जाता है, कारण क्या है। ऐसे भी लोग हैं जो जानना चाहते हैं और ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि जान तो जो मैं पहले मार्ग पे चल रहा था निश्चय गलत था और बाजू वाला मार्ग सही है, परंतु मैं अगर गलत मार्ग पे ही चल रहा हूँ या फिर मैं ऐसे ही मार्ग पे चल रहा हूँ जो सही नहीं है, चलते रहो क्योंकि मेरे लोग चलते आए, मैं भी चलता रहूँगा, क्या ही हो जाएगा इससे। तो दो तीन प्रकार के लोग रहते हैं जो अपने जीवन को इस नज़रिए से देखते हैं, इस नज़रिए से जांचते हैं। एक ऐसे रहते हैं जो उसी के अनुसार चलते रहेंगे, दूसरे ऐसे रहते हैं जो जानते हैं कि मैं तो इस मार्ग पे मुझे चलना सही नहीं है, इस मार्ग पर मेरे लिए रुकावटें हो सकती हैं, यह मार्ग मुझे सही जगह नहीं लेके जा सकता। हाँ, निश्चय बाजू वाला मार्ग सही है, परंतु मैं क्या करूँ, मेरे लोग इस पे चलते आए, मैं भी इसी पे चलूँगा। अरे मेरा पड़ोसी क्या कहेगा मुझे, मेरे चाचा मुझे क्या कहेंगे, मेरे घर पे वे पानी पीने नहीं आएंगे, मैं क्यों अपने आप को बदलूँ, मैं इस मार्ग बदलूंगा, मेरे लोग जो मेरे साथ थे वे मेरे विपरीत हो जाएंगे, मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मैं क्यों अपने मार्ग को बदलूं, है कि नहीं। ये दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं। पहले प्रकार के वे जो जानना ही नहीं चाहते, बस वे चलना चाहते। दूसरे प्रकार के वे जो जानते हैं परंतु जानबूझ करके नहीं बदलना चाहते। और तीसरे प्रकार के वे, हालेलुया, तीसरे प्रकार के वे जो जान जाते कि हाँ मैं तो गलत हूँ और मुझे बदलना अनिवार्य है, क्योंकि मैं अगर बदलूंगा तो मेरे जो आगे के लोग हैं, मेरी जो आगे की पीढ़ी है, मेरे जो आगे के वंशज है, वे अवश्य आशीष पाने पाएंगे। क्या आप समझ रहे हैं? ये जीवन जीने का तरीका है, ये जीवन जीने का रूटीन, ये जो जीवन जीने का तरीका है हर एक व्यक्ति जानता है अपने बारे में। या तो आप कह सकते हो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवन जीने का तरीका आप कह सकते हो, या तो आप एक आस्था, जैसे हम कहते हैं, जिसे साइंस में कुछ नहीं माना जाना जाता, आस्था कह सकते हो। यह हर एक व्यक्ति की आस्था रहती है। आस्था में 3 प्रकार के लोग रहते हैं जो मैंने आपको बताए। एक वो जो जानना ही नहीं चाहते हम सही है कि गलत, और दूसरे वे जो जानते हैं कि हम गलत मार्ग पर है पर वे बदलना नहीं चाहते क्योंकि उनको अपने नाते रिश्तेदारों का डर रहता है। और तीसरे वे जो जान जाते हैं और वे अपने आप को बदल भी लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, ऐसे लोग
के मध्य में हम रहते हैं, ऐसे लोगों के मध्य में हम अपने जीवन को जीते हैं, ऐसे लोग हमारे मध्य में हैं, तो जो लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के पास मैं जाऊंगा, क्या वो मुझे बदलेगा, क्या वो मुझे आशीष करेगा, क्या वो मुझे छुटकारा देगा, क्या वो मेरी परिस्थितियों को सही करेगा, हमारे मन में विचार आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि आप जानते हो संसार में आपका जो अतीत है वह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अतीत जो आपका पास्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे आपके नाते रिश्तेदारी क्यों ना हो जाए, है कि नहीं। अगर मान लीजिए सपोज एक उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं कि आपने किसी रिश्तेदार से, एक उदाहरण पे हम ले लेते हैं किसी पड़ोसी से आपने 10,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, और कह दिया कि भैया मैं तुमको महीने भर में लौटा दूंगा। महीने भर आपका पड़ोसी कुछ नहीं बोलता, ठीक है, पर महीने भर बीतने के 10 दिन बीतने के बाद वो आपसे बोलता है भाई जो मैंने आपको पैसे दिए थे ये आप मुझे कब लौटा रहे हो, ठीक है। तो वह कहता है कि मैं लौटा दूंगा, मेरे पास हुआ नहीं, मैं लौटा दूंगा तुम्हें, ठीक है। आप उससे कहते हो कि मैं तुम्हें लौटा दूंगा, मेरे पास अभी हो नहीं पाया है, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। फिर 10 दिन बीत जाते हैं, फिर वो बोलता है कब लौटा रहा, आप बोलते मैं लौटा दूंगा। ऐसे करते करते महीनों बीत जाते हैं, ठीक है, 5, 6, 7 महीने बीत जाते हैं, है कि नहीं, बीत गए। अब एक ऐसा समय आ जाता है कि आपके पास वो पैसे रुक जाते हैं, आपके पास वो पैसे हो जाते हैं और आप अपने पड़ोसी को लौटा डालते हो, ठीक है। आपने लौटा दिया, क्या आप समझ रहे हैं, आपने लौटा दिया, आपने जो कर्ज लिया था वो आपने भर दिया, जो 1 महीने में भरना था आपने 7-8 महीना ले लिया। अब आपको वापस आवश्यकता पड़ती है, आप पड़ोसी के पास जाते हो, बोलता है भाई मुझे आवश्यकता है, मुझे दो, तो क्या वो आपको देगा, वो नहीं देगा, है कि नहीं, वह आपको नहीं देगा, आपकी सहायता नहीं करेगा, वह आपको 10,000 का जो आपको कर्ज चाहिए वह आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, कारण क्या है, क्योंकि वह आपके अतीत को जानता है, क्योंकि आपको पास्ट को जानता है कि यह व्यक्ति कैसा है। भले बोलता है 1 महीने में लौटा दूंगा, परंतु बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, बहुत ज़्यादा समय दे देता है। तो भगवान का धन्यवाद कि दे दिया, पता नहीं देता भी कि नहीं, है कि नहीं। एक मन में विचार बैठ जाता है, एक मन में धारणा बैठ जाती है। तो संसार में आपके लिए आपका पास्ट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। पास्ट जो रहता है आपकी इमेज को दिखाता है, पास्ट जो रहता है आपकी छवि को दिखाता है कि अगर आपका पास्ट अच्छा है तो आपका फ्यूचर और प्रेजेंट भी अच्छा जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं। ये खाली आपके नाते रिश्तेदारों में नहीं हो गया, आपके रिलेटिव में ही नहीं हो गया, आपके परिवार में ही नहीं हो गया, परंतु ये क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी यही हो जाता है, कानूनन दौर पे भी यही हो जाता है कि अगर उसने कुछ क्राइम किया, सजा काट लिया, जेल के अंदर बाहर निकल गया, अब कहाँ भी कोई झगड़ा होगा ना पहला शक उसे भी किया जाएगा कि इसी ने कुछ किया रहेगा, इसी ने कुछ आनाकानी की रहेगी, तभी यहाँ पे झगड़ा हो गया, तभी यहाँ पे मार हो गया। बेचारा बैठा था कुर्सी पे, देखता है वहाँ पे मार झगड़ा हो गया, पुलिस आकर उसको पकड़ दी है कि तेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तूने ये किया है। किसी को पकड़े ना पकड़े, चाहे जिसने गलत काम किया वो भागी क्यों ना जाए, उसके सामने से नमस्ते हेलो हाय करके निकल भी जाए, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। किसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, जिसका पुराना रिकॉर्ड है। कारण क्या है, कारण यह है क्योंकि उसका जो पास्ट था वह बुरा था, है कि नहीं। चाहे आपकी रिश्तेदारी क्यों ना हो जाए, चाहे आप कानूनी क्यों ना देख लो, आपका पास्ट मैटर करता है, आपका अतीत महत्व रखता है। अगर आपका अतीत खराब है आपका फ्यूचर अवश्य खराब हो सकता है। संसार में आपका अतीत खराब है, आपका प्रेजेंट भी खराब हो सकता है। परंतु क्या आप जानते हो, एक पुस्तक है जो आपके पास्ट को मैटर नहीं करती है। वो कौन सी पुस्तक है, यह और कोई नहीं परंतु यह पवित्र बाइबल है। यह आपके पास्ट को मैटर नहीं करती है, यह आपकी प्रेजेंट को देखती है और आपको फ्यूचर को बनाने का काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों से कह दिया, उन्होंने वचन के माध्यम से बता दिया कि तेरा अतीत क्या है मैं उससे महत्व नहीं रखता, तूने क्या किया पहले मैं यह मायने नहीं रखता, परंतु मैं मायने यह रखता हूँ कि तू अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है और तेरा फ्यूचर कैसा होना चाहिए, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं। संसार में आपके लिए पास्ट मैटर कर सकता है, कानूनन दौर पर, कानूनी कार्रवाई पर, या फिर
लॉ के अनुसार आपका पास्ट मैटर कर सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बाद जब आप आते हो तब वह आपकी पुराने क्रियाकर्मों को, आपकी कब्र जो आपने गाड़ दी है उसको वो खोद कर नहीं देखता, परंतु वह आपके प्रेजेंट को देखता है और आपके प्रेजेंट को देख करके वह आपके फ्यूचर को निर्माण करता है, वह आपके फ्यूचर को ढाता है, वह आपके फ्यूचर को बनाता है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से भाई बहन के मन में विचार रहेगा कि मैंने संसार में ये काम वो किया, मैंने तो वह गुनाह किया, मैंने तो ये गलत कार्य वो कर दिया, क्या प्रभु मुझे क्षमा करेगा? क्या परमेश्वर मुझे आशीष करेंगे? मैं तो गुनाह हूँ, मैं तो गलत काम किया, मैंने तो किसी का ये कर दिया, किसी का वो कर दिया, बाइबल मुझे सख्त मना करती है। क्या मेरा परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा? अवश्य वह आपको ग्रहण करेगा, क्योंकि उसने कहा कि मसीहत में तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, यह आपको जानना अनिवार्य है, यह आपको समझना अनिवार्य है। हर एक नए भाई को जो संसार से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उन्हें यह जानना अनिवार्य है, उन्हें यह मानना अनिवार्य है। हर एक मसीह भाई बहन को यह विश्वास करना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक वो ये बातों को नहीं मानेगा, उसका पास्ट उसके साथ चलता रहेगा, उसके साथ आता रहेगा, और जब वह पास्ट उसके साथ रहेगा तो वह पास्ट से कभी भी बाहर नहीं आ पाएगा, उसका प्रेजेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, और सेम एज इट उसका फ्यूचर भी जाने पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, वचन के द्वारा हम देखते हैं, अभी हमने देखा, हमने जाना कि संसार में कई से ऐसे लोग रहते हैं, कई से ऐसे लोग रहते हैं। हमने 3 मुख्य प्रकार देखे। एक वो जो जानते हैं, जो जानना ही नहीं चाहते और सीधे चलते जाते हैं। दूसरे वे जो जानते हैं परंतु रिश्तेदारों के कारण बदलना नहीं चाहते। तीसरे वे जो जानते हैं और उन्हें सत्य ज़्यादा प्रिय होता है और वे सच्चाई का पीछा करने लग जाते हैं। 3 प्रकार के लोग रहते हैं। उनमें से ये पहले और दूसरे वाले और तीसरे वाले के मन में भी ये डाउट हो सकता है, क्या मैं अगर ये मार्ग को बदलूंगा तो क्या मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करेगा? क्या वो मुझे ग्रहण करेगा? क्या वो मुझे स्वीकारेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार में अगर आप किसी बैंक से व्यवहार करें, कुछ लोन लिया, कुछ ऋण लिया और आपने उसको भरा नहीं, अब आप जाओगे मैं दूसरे बैंक में करूँ, सारा डॉक्यूमेंट लेगा, क्या वो आपको लोन दे सकता है? आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है कि नहीं? वो आपका पास्ट देख रहा है। सेम एज इट एक भाई सोच सकता है कि मैं तो कहीं और किसी और को आराधना करता था, किसी और को पूछता था, वहाँ पे तो मैं वफादारी से नहीं रह पाया, फिर वहाँ पे मैंने गलत कामों को किया, मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहा हूँ, क्या वो मुझे ग्रहण करेगा? क्या वो मुझे अद्भुत रीति से आशीष करेगा? क्या उसने जैसे अपने लोगों को आशीष किया, क्या वो मुझे कर सकता है? तो जवाब है हाँ, वह आपको आशीष करेगा, क्योंकि वह बैंक के माफिक आपके क्रेडिट स्कोर को नहीं देखता है, वह बैंक के माफिक आपके पास्ट को नहीं देखता है, वह आपके प्रेजेंट पर ध्यान लगाता है और प्रेजेंट के बेसिस पर आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं नहीं कहूँगा कि आपका फ्यूचर बेस्ट होएगा, मैं नहीं कहूँगा कि आपका फ्यूचर अच्छा होएगा, यह भी नहीं कहूँगा कि बुरा हो जाएगा। आपका फ्यूचर अच्छा होना बुरा होना किस पर निर्भर रखता है? संसार में हो सकता है पास्ट पर है, परंतु प्रभु यीशु मसीह में प्रेजेंट आपका फ्यूचर भी डिसाइड करता है और प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, वह बुरा है कि अच्छा है। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। खोल लीजिए याशायाह की पुस्तक, याशायाह की पुस्तक अध्याय 43 वचन 18 से लेकर के 21 तक। आइए से हम पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। लिखा, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शत्रुमुर्ग
आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ भाइयों बहनों, यह वचन आपसे क्या कहता है? यह वचन आपको क्या बताना चाहता है? लिखा, परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा, परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा इजरायलियों को बतला दिया कि तुम लोग बेबीलोन से मत डरो, बेबीलोन से तुम परेशान ना हो जाओ। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया, उन्होंने उन्हें बताया याशाया के द्वारा इजरायलियों को, परमेश्वर यहोवा ने याशाया भविष्यवक्ता के द्वारा इजरायलियों के मध्य में ये बातें बता डाली कि जितनी भी पुरानी घटनाएं तुम्हारे साथ हो चुकी है ना, उसे तुम मत ध्यान दो, उसे तुम भूल जाओ। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया। लिखा, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। घटना जो तुम्हारे साथ बीत चुकी है, हो सकता है तुम बहुत लोगों से हारे रहोगे, हो सकता है तुम्हारे परिवार टूट गए रहेंगे, हो सकता है कि तुम मारपीट खाए रहोगे, हो सकता है तुम्हारा कुछ भारी नुकसान हो गया रहेगा बेबीलोन के कारण। क्या आप समझ रहे हैं? हो सकता है कि बहुत सी समस्याएं आ गई रहेंगी, बहुत सी बाधाएं आ गई रहेंगी, बहुत सी दिक्कतें आ गई रहेंगी। तुम परेशान मत हो, तुम हताश मत हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो परेशानी में मत आओ। जैसे राजा हिजकिय्याह ने एक गलत काम कर दिया, उसने जो बाहर से दूत आए थे उन्हें सारी भेद खोल के बता दिए। उसे सोचा कि अपनी बड़ाई करना चाह रहा था, है कि नहीं? अरे मैं कितना रिच हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं कितना मतलब फलवंत हूँ, वो दिखाना चाह रहा था। वो ये नहीं जानता था कि मैं इतनी करीबी चीज़ें उनको बता रहा हूँ, वे अगली बार कमर बांध करके मेरे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। वो ये बातों को नहीं गौर करता है। याशाया ने बताया कि तूने क्या ऐसा गलत काम किया, तूने क्या सारी बातों को बता दिया? बोला हाँ बता दिया। उसने कहा कि देख, निश्चय तेरे ऊपर आक्रमण हो जाएगा, तेरे जो बच्चे हैं ना वे उनकी गुलामी किया करेंगे। उसने कहा ठीक है, जो परमेश्वर मेरे ऊपर होने देना चाहता है वो हो जाए, अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ। या हिजकिय्याह ऐसा विचार करता है, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वे सब गुलामी में चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे सब गुलामी में चले जाते हैं, उनके ऊपर आक्रमण हो जाता है, सब हार जाते हैं। परमेश्वर वापस से उनसे वादा करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तुम एक काम करो, हे इजराइलियों। याशाया भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर यहोवा इजराइलियों से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हे मेरे लोगों, हे मेरी प्रजा के लोगों, हे इजराइलियों, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घटी हैं, तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार दुर्व्यवहार हुआ है, अब एक काम कर, तुम उस पर ध्यान मत लगाओ, तुम वो सारी बातों को भूल जाओ और मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करने जा रहा हूँ। क्या तुम उससे अनजान रहना चाहते हो? क्या तुम उसे नहीं जानना चाहते? हालेलुया। परमेश्वर इजरायलियों से कहते हैं, परमेश्वर अपनी प्रिय प्रजा से कहते हैं कि हे मेरे लोगों, मेरी बातों को तुम सुन लो। तुमने जाना, तुमने देखा कि तुम्हारे पर बहुत अत्याचार किया गया, तुम्हें मारा गया, तुम्हें पीटा गया, तुम्हारे पर बहुत संकट ढा दिए गए। निश्चय तुम परेशान थे, निश्चय तुम हताश थे। अब एक काम करो, ये सारी बातों को तुम भूल जाओ। मैं भी भूल जाता हूँ, तुम भी भूल जाओ, इस पर ध्यान मत लगाओ। परंतु जो मैं अब नई चीज़ तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ, तुम उसके ऊपर गौर करो, तुम उसके ऊपर ध्यान लगाओ। क्या तुम जो मैं तुम्हारे साथ नया करना चाह रहा हूँ उससे अनजान रहना चाहते हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा इजरायलियों से कहते हैं कि तुम उन सारी बातों से अनजान रहना चाहते हो। लिखा, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर नई बात प्रकट करने पर हूँ। तुम अनजान रहना चाहते हो, तुम अनजान रहोगे उससे नहीं, तुम अनजान नहीं रह पाओगे। परंतु जब मैं तुम्हारे ऊपर वह अनुग्रह करूँगा, तुम अवश्य जान जाओगे कि मैंने तुम्हारे ऊपर अनुग्रह को किया है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। लिखा, जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा।
जंगल में मार्ग बनाना। जंगल आप जानते हो पेड़ से भरा हुआ रहता है कि नहीं, कहीं से भी घूमो, बोलते हैं ना कि घूम फिर करके वहीं आते हैं। आप कहीं भी जाओ आपको दिशा नहीं दिखेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। क्या आप समझ रहे हैं? जो यात्रा करने वाले लोग रहते वे कॉम्पोस लेकर के चलते हैं ताकि वे जिस दिशा में चल रहे वो उसी दिशा में चलते रहें, कहीं घूम फिर करके दूसरी दिशा में पता चला गोल गोल भुलैया बन गए वहीं पर, है कि नहीं, चक्कर खा कर उधर ही पड़े हुए, सुबह से शाम हो गया, रास्ता घट ही नहीं रहा, चल करके थक गए। वे क्या करते हैं, अपने साथ कॉम्पोस कैरी करते हैं ताकि उन्हें दिशा का पता चलते रहे। परमेश्वर ने बताया कि मैं जंगल में तुम्हारे लिए मार्ग निकालूंगा और वह देश जिसमें जल ना के बरोबर है उसमें मैं नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है आपको? लिखा कि जहां पर तुम्हें मार्ग नहीं दिख रहा मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगा। एक जंगल के अंदर मार्ग नहीं दिख रहा, आप सोच सकते हो बहुत छोटी सी परिस्थिति है, परंतु वो भाई वो बहन जानते रहे जो जंगल में एक बार फंस जाए, एक बार भटक जाए, एक अनजान व्यक्ति नए शहर में आ जाए और उसको कुछ समझ में ना आए, वह जानता है कि मार्ग का भटकना क्या होता है कि नहीं? हम तो नहीं जानते हैं, शायद आप भी नहीं जानते रहोगे। हाँ, वह भाई जानता रहेगा, वो बहन जानती रहेगी जो एक बार मार्ग को भटक गई रहे कि मार्ग का भटकना क्या होता है। दिल दिमाग व्याकुल हो जाता है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है। ऐसे आंख बड़ी बड़ी करके यहाँ वहाँ ताकते रहते, क्या करे अभी, है कि नहीं, कुछ समझता नहीं। तो मार्ग नहीं मिलना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जिसको मार्ग नहीं पता और वह भटक जाए, उसके पास मार्ग नहीं कि मैं कैसे क्या इससे बाहर निकलूं, उसके लिए बहुत बड़ी परिस्थिति हो जाती है। हमें और आपको दे मजाक के समान लगेगा कि क्या ही बड़ी परिस्थिति, परंतु जो मार्ग खो जाए या फिर जिसके पास मार्ग ना रह जाए वह जानता है कि मेरे लिए कितनी बड़ी परिस्थिति है। कोई मार्ग नहीं दिख रहा, कहाँ से मैं बाहर निकलूँ इस सिचुएशन से, कहाँ से मैं जंगल से बाहर निकलूँ, उसे पता नहीं है। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, मुझे कौन बाहर निकालेगा। आप इमेजिन करो कि आप ऐसी परिस्थिति में हो और आपको मार्ग पता नहीं है, आप कैसे क्या जा सकते हो, कैसे क्या आ सकते हो। तब आपको उसका अनुभव, आपको उसका एहसास होएगा कि वाकई में एक बड़ी परिस्थिति है कि नहीं। हालेलुया। लिखा निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। निर्जल देश, वह देश जिसमें जल नहीं, निर्जल देश में मैं नदियाँ बहाऊंगा। जैसे आप राजस्थान कह सकते हो, वहाँ पर बारिश नहीं होती है, वहाँ पर अगर कह दिया जाए कि बड़ी नदी है तो सुनने में थोड़ा ऐसा अजीब सा लगेगा, है कि नहीं। पर कितनी अच्छी बात रहेगी, कितनी मतलब आनंदमय बात रहेगी कि वहाँ पर बारिश नहीं होती, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, वहाँ पर सूखा रहता है, वहाँ पर अगर एक नदी आपको देखने को मिल जाए तो कितनी आनंद वाली बात हो जाती है कि नहीं। उसी प्रकार इस वचन से, इस बात से परमेश्वर आपको यह नहीं बता रहे, वो ये शारीरिक रूप से नहीं बात कर रहे। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि मेरी बातों को सुनो इजराइलियों, मेरी बातों को तुम समझो इजराइलियों, जो तुम बेबीलोन के कब्जे में आ चुके हो, तुम्हारे पास कोई मार्ग नहीं, तुम उससे बाहर निकल जाओ, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं तुमसे वादा करूंगा कि मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो तुम्हें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, जो तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मैं तुम्हारे लिए उचित मार्ग निकालूंगा और तुम उससे अवश्य बाहर निकलने पाओगे। जो तुम्हारे पास कमी घटी है वह कमी घटी मैं तुम्हारे लिए ऐसी पूरी करूंगा कि तुम उसको देख करके चौंक जाओगे, तुम उसे देख करके ताज्जुब करोगे कि मेरे पास इसकी घटी थी, अब ये मेरे पास बहुतायत से भी बढ़कर उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। निर्जल देश क्या करता है, दूसरे देश से जल को बाय कर सकता है कि नहीं। वो बाय कर सकता है ताकि अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके, परंतु अगर उसके यहाँ नदी आ जाए तो बहुत बड़ी अपने में बात हो जाती है, बहुत बड़ी अपने में बात खड़ी हो जाती है। परमेश्वर यहोवा इस बातों से आपको यह बताना चाहते हैं कि जो तू जंगल में बंद है, जो तू जंगल में तुझे मार्ग नहीं दिखा रहा, मैं तुझे मार्ग दिखा कर जंगल पार करवाऊंगा। एक ऐसी जगह पर तू खड़ा है जो तुझे कमी घटी हो रही है, वह कमी घटी को मैं ऐसी पूरी करूंगा कि वह घटी कमी में नहीं परंतु बहुतायत में तेरी घटी पूरी होने पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाइयों बहनों, मूसा
अब मैं आपको कैसे क्या बता सकूं कि बहुतायत से मिलना क्या हो जाता है, बहुतायत से मिलना क्या होता है। मूसा जब इजराइलियों को इजिप्ट से बाहर लेकर के गया, उसके लोग चिल्ला रहे थे कि हम वहाँ पे गोश्त खा रहे थे, वहाँ पे चिकन मछली खा रहे थे, यहाँ पर तुम्हें भूखा मारने निकला है क्या? इससे अच्छा तुम वहीं पे थे, बल भर कूटते थे लेकिन खाने को तो देते थे, है कि नहीं? उन्हें वह प्रिय लग रहा था, उन्हें इस बात का आनंद नहीं था कि हमें परमेश्वर ने आज़ाद किया, अब हम स्वतंत्र है, अब हम जब चाहे सो सकते, जब चाहे खा सकते, जब चाहे हम जो चाहे वो कर सकते, हमें किसी का डर भय नहीं है। परंतु अब जब वे बाहर निकल गए, उनकी भूख उनके ऊपर ऐसी हावी हो जाती है कि उन्हें गुलामी अच्छी लग जाती है कि नहीं? क्या आप समझ रहे हैं? गुलामी उन्हें सुंदर लगने लग जाती है, आज़ादी से बढ़ कर के गुलामी उन्हें अच्छी लगती है। तो क्या हो गया? मूसा ने प्रार्थना के परमेश्वर ने क्या किया? सुबह को मन्ने का बारिश किया, और सॉरी मतलब हालेलुया, सुबह को मन्ने का बारिश किया और शाम को क्या होता था? वहाँ पर गोश्त का प्रबंध परमेश्वर ने उनके लिए किया। और कितना किया? इतना किया मूसा, मतलब इतना ही कर दिया कि वे कितनी, मतलब जितना वे सोच नहीं सकते थे उससे बढ़ करके किया। आप बाइबल पढ़ोगे आपको पता चलेगा। आप सोचिए कि अनाज की बारिश हो रही है, आप कितना समेट सकते हो, आप कितना बटोर सकते हो? 2-3 मिनट में तो बाल्टी भरी आती है कि नहीं पानी से। आप कितना ही अनाज समेट सकते हो? मतलब जो उन्होंने सोचा नहीं, रेगिस्तान में वे घूम रहे, भटक रहे, प्यास लग रही है, भूख लग रही है, कितनी कमी घटी है, वे सोच रहे कि मूसा हमें मारने के लिए निकला है क्या? उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर इनकी ज़रूरतों को पूरी कर। परमेश्वर ने ऐसी ज़रूरतों को पूरी किया कि वे सोच करके दंग रह गए कि कहाँ भरे और कहाँ रखे, है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये उदाहरण आपके लिए है कि परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को ऐसी पूरी करेगा कि आप जितना चाहते नहीं थे उससे बढ़ करके वो आपको दे सकता है, उससे बढ़ करके आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से इस वचन को देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा, मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल भाई बहनों, या आपके लिए एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है, या आपके लिए ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, जिससे आप भेद नहीं पा रहे, जिससे आप एकदम बोलते हैं ना कि एकदम भूल भुलैया हो चुका है आपके लिए, कि आप बार बार मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, बार बार घूम करके उसी मार्ग पे आ रहे हो, आप परेशान हो चुके हो। परमेश्वर आपसे कह रहे कि मैं तुझे जंगल से निकलने का मार्ग दिखाऊंगा, मैं तुझे उस जंगल से बाहर निकालूंगा, मैं तुझे उस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा, मैं मार्ग बनाऊंगा, उस मार्ग पर तू चल करके अपनी उस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने पाएगा। हालेलुया। लिखा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, अर्थात जो तूने सोचा नहीं रहेगा वह सारी चीजें मैं तेरे लिए करूंगा। गीदड़ और शत्रुमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर जानवरों का नाम लिया गया है कि नहीं? बताया गया कि वे महिमा करेंगे। हो सकता है कोई तरीका रहेगा उनका महिमा करने का, शत्रुमुर्ग का या किसी जानवर का कोई तरीका रहेगा महिमा करने का, हम नहीं जान सकते, है कि नहीं? कोई तरीका रहेगा। परंतु आप इस वचन को अपने लिए उस तरीके से उदाहरण में ले सकते हो कि मान लीजिए आप परमेश्वर यहोवा की चुनी हुई प्रजा हो, आपको परमेश्वर यहोवा ने चुना हुआ है, चुना है कि नहीं? अगर उन्होंने चुना है, इसलिए तो आप यहाँ पर उनके भवन में बैठे हुए हो। उन्होंने आपको नियुक्त किया है, उन्होंने आपके ऊपर चित्त लगा दिया है, इसलिए आप उनके भवन में आके बैठे हुए हो, इसलिए आप उनके पास आ सके हो। आप चुने हुए हो, आप उनकी चुनी हुई प्रजा हो। और परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी प्रजा को ऐसी आशीष करूंगा कि ऐसे ऐसे लोग मेरी महिमा करेंगे, ये जानवर मेरी महिमा करेंगे। अर्थात आप अन्य जाति को ले सकते हो कि परमेश्वर आपको इस रीति से आशीष करेंगे, इस रीति से ब्लेस करेंगे कि अन्य जाति आपको देख करके परमेश्वर के प्रभाव को देखने पाएगी, परमेश्वर के अनुग्रह को देखने पाएगी। और परमेश्वर ने आपको इसलिए एकजुट किया ताकि आप उनका गुणगान कर सको। ये मैं आपको बहुत पहले से भी बताते आया हूँ। कई प्रभु के दास से आपने सुना रहे परमेश्वर ने हमारा निर्माण किस लिए किया। उन्होंने इसलिए निर्माण किया ताकि हम उनकी महिमा करें।
ताकि हम उनके नाम को ऊंचा उठाएं, ताकि हम उनकी महिमा करें, उनकी गौरव करें, उनका आभार व्यक्त करें। क्या आप समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए हमारा निर्माण किया कि हम उनकी महिमा करें, उनकी स्तुति करें, उनकी आराधना करें। लिखा, मैं जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरे गुणानुवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भाइयों बहनों, यह वचन आपको क्या बताता है, या आपने इसको सुना और इसके अनुसार आपने क्या समझा? यह वचन आपको क्या सिखाना चाहता है? यह वचन आपको क्या बताना चाहता है? वचन आपको बता रहा है कि ऐसी परिस्थिति जो तेरे जीवन में है, जो तेरी जीवन में बहुत ज़्यादा विकट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी कह दिया, एक व्यक्ति जो मार्ग भटक चुका है वो जानता है कि कितनी ज़्यादा विकट परिस्थिति हो जाती है। हम और आप क्या जाने, हम तो हमेशा मार्ग पर चलते आए। एक व्यक्ति अचानक से कहीं उपस्थित हो जाए, मार्ग समझ में ना आए, तो वह जानता कैसी विकट परिस्थिति है कि नहीं? वह जानता है। एक समय के लिए आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि आप ऐसी परिस्थिति में और आपके ऊपर क्या बीतती रहे। एक व्यक्ति जानता है, उसीलिए प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि वह जंगल जिससे तुझे मार्ग नहीं दिख रहा, मैं मार्ग बनाऊंगा कि वह जंगल से तू बाहर निकलने पाएगा। तू बीमारी में है, तू तकलीफ में है, तू कष्ट में है, तू कर्ज में है, वह तेरे लिए एक विकट परिस्थिति हो सकती है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। मैं तुझसे कहता हूँ कि मैं तेरी उस विकट परिस्थिति से तुझे मैं बाहर निकालूंगा, मैं तुझे आगे करूँगा, मैं तुझे उभारूंगा, मैं तेरी परिस्थिति को ख़त्म करूँगा। अभी कोई प्रभु के पास नया नया व्यक्ति आता है, कोई नया अन्य जाति से व्यक्ति कोई प्रभु के पास आता है, देखता है, वचन को सुनता है, गवाहियों को सुनता है, थोड़ा सा वह विश्वास करता है प्रभु पर, और विश्वास करके वो प्रभु से कहता है कि प्रभु मेरे मन में आ, मेरे दिल में आ, मुझे बदल, मुझे आशीष कर। प्रभु उसके लिए कह रहे हैं कि तेरी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना रहे, तेरी परिस्थिति चाहे कैसी भी खराब क्यों ना रहे, चाहे कोई मार्ग तुझे दिखाई क्यों ना दे रहा रहे, मैं तुझसे कहता हूँ कि उस परिस्थिति के ऊपर मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा, और उस मार्ग से तू, चाहे तेरा कर्ज क्यों ना हो, चाहे वो तेरी बीमारी क्यों ना हो जाए, चाहे वो तेरा कोई बिगड़ा काम क्यों ना हो जाए, तू उससे बाहर निकलने पाएगा। मैं तुझे उससे अवश्य निकालूंगा। ये हर एक नए भाई बहन के लिए हो सकता है, हर एक मसीह भाई बहन के लिए हो सकता है, जो सोचते रहेंगे कि मेरी परिस्थिति तो बहुत ख़राब है, मेरा बीमारी तो अटल है, मेरी बीमारी तो नहीं हट सकती। वह आपके लिए एक जंगल के समान हो सकती है, जिसके लिए एक मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तेरे लिए मार्ग निकालूंगा, उस मार्ग से तू उस परिस्थिति से बाहर निकाला जाएगा, उस परिस्थिति से तू बाहर कर दिया जाएगा। खैरहाल, आप बीमारी से बाहर निकल गए, आप कर्ज से बाहर निकल गए, आप समस्याओं से बाहर निकल गए। उसके बाद क्या प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इजराइलियों को कि हे इजराइलियों, मैं बेबीलोन की गिरफ्त से तुम्हें मैं बाहर निकाल दूंगा। बेबीलोन जो तुम्हें गुलामी में किया हुआ है, उस गुलामी से मैं तुम्हें बाहर तो निकालूंगा ही निकालूंगा, परंतु जो मेरा यरूशलेम है, जो पवित्र मंदिर था, मैं उसे तुम्हारे हाथों के द्वारा पुनर्स्थापना करूंगा। पुराने वो पूरी दीवारें मैं तुमसे फिर से रचवाऊंगा, पूरा तुम्हारा घर में तुमसे फिर से रचवाऊंगा। अर्थात परिस्थिति से तो आदमी बाहर निकल जाता है, फिर नहीं समझ में आता कि क्या करने का। प्रभु ने कहा कि निर्जल देश में मैं नदी बहाऊंगा। क्या करूंगा? निर्जल देश जहाँ पे पानी का कोई स्थान नहीं, वहाँ पर मैं क्या करूंगा? नदी बरसाऊंगा। अर्थात कोई स्थान नहीं, कोई आशीष नहीं। प्रभु कह रहे हैं कि आपके ऊपर वो बड़ी आशीष को बरसाएंगे, परंतु कब? जब आप अपनी पुरानी परिस्थितियों से बाहर होने पाओगे, पुरानी समस्याओं से बाहर होने पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह जंगल आपकी पुरानी परिस्थिति हो सकती है, वह जंगल आपकी बीमारी हो सकती है, वह जंगल आपकी कोई खराब सिचुएशन हो सकती है। कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। परमेश्वर ने कहा उस जंगल से बाहर निकलने का मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। मेरे भाई, ये वचन आपके लिए, मेरी बहन, वो वचन आपके लिए है। आप बीमार हो सकते हो, कोई भी समस्या हो सकती है। प्रभु आपसे वचन कर रहे हैं, प्रभु आपसे वादा बांध रहे हैं कि तू अपनी सारी पुरानी परिस्थितियों को भूल जा,
कि तूने पुराने टाइम पर क्या पाप किया, पुराने टाइम पर क्या गुनाह किया, सब भूल जा। मैटर नहीं करता तूने पहले के टाइम पे क्या किया रहेगा, मैटर नहीं करता तेरा पास्ट, मैटर नहीं करता तेरा अतीत। मेरे लिए मैटर यह करता है कि तू अभी प्रेजेंट में क्या कर रहा है। उस प्रेजेंट के बेसिस पर मैं तेरा फ्यूचर उज्जवल करने पाऊंगा, मैं तेरा फ्यूचर अच्छा करने पाऊंगा। मैंने कहा आप आर्टिस्ट हो और आपका जीवन आपके हाथों में दिया हुआ आर्ट है। अगर आप उसको सही, बोलते हैं ना कि सही जगह पर ढालोगे वह ढल नहीं पाएगा। बोलते हैं ना कि हम तो झूठ कहते हैं कि प्रभु हमें बीमार करता है, शैतान हमारे ऊपर समस्या लाता है, शैतान हमें गरीब करता है, शैतान हमें बीमार करता है। नहीं, नेवर, नो, बिल्कुल नहीं। शैतान कुछ नहीं कर सकता, वह तो एक कीड़े के समान है आपके सामने। उसे अधिकार नहीं है आपके ऊपर, उसे राइट नहीं है आपके ऊपर वो काम कर सके। अगर आप बीमार हो, आप अपनी वजह से बीमार हो। अगर आप कर्ज में हो, अपनी वजह से कर्ज में हो। अगर आप किसी विकट परिस्थिति में हो, आपने वो परिस्थिति अपने लिए बनाई है, इसलिए आप हो। और आपने वचन भी सुना रहेगा कि आप किस रीति से अपने आप को बीमार, अपने आप में बीमार हो, आप किस रीति से तकलीफ में हो। आपने अपनी समस्याओं को अपने हाथों से बना दिया है। आवश्यकता है कि अपने हाथों से आप अपने लिए उत्तम मार्ग को बनाएं। समस्या बनाने की जगह आप अपने लिए मार्ग को बनाएं, जिस मार्ग पर आप आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अबे बहुत से लोग विचार करेंगे कि कैसे ब्रदर, मैंने अपने लिए बीमारी कैसे बना दी, मैंने अपने लिए बुरी परिस्थिति कैसे बना ली। कोई बेवकूफ़ी रहेगा जो ऐसा काम करेगा, है कि नहीं? कोई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों फेंकेगा? कौन करेगा ऐसा? तो अभी मेरे पास समय नहीं कि मैं इसके लिए आपको बता सकूँ, है कि नहीं? क्योंकि हमने वचन पहले भी सुना हुआ है कि आपने अपनी परिस्थिति को अपने हाथों से खराब किया है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप आर्टिस्ट और आपका जीवन आपके द्वारा रचा हुआ आर्ट है। आप जैसा अपने जीवन को ढालोगे वो वैसा ढलेगा, और जैसा उसको बनाओगे वैसा वह बनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जीवन हमारे हाथ में दिया हुआ है। आप जैसा अपने जीवन का बनाओगे वैसा वह बनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने वचन को समझा? क्या आप ये वचन को जाने? ये वचन आपको यही बता रहा है, ये वचन आपको यही समझा रहा है कि देख, तूने चाहे कोई भी पाप क्यों ना किए रहे, चाहे तूने कोई भी गुनाह क्यों ना किए रहे, चाहे अभी तक तो तू मुझसे अनजान था, अभी तो तू अन्य जाति में था, अभी तो तू समस्या में था, अभी तो तू बाधा में था, तूने व्यभिचार किया, तूने गाली दिया, तूने बुरे काम किए, तूने चोरी किया, डकैती किया, जो भी कोई काम किया, मेरे पास तू आया है। मैटर नहीं करता, मैटर यह करता है कि अभी तू प्रेजेंट में क्या कर रहा है। तूने पास्ट में चोरी किया, प्रेजेंट में भी चोरी कर रहा है, आशीष नहीं मिलने वाली। तूने पहले पास्ट में तूने पाप किया, गुनाह किया, चोरी किया, प्रेजेंट में अपने आप को सुधार रहा है। तूने चोरी छोड़ दी, तूने बुरे शब्द निकालने छोड़ दिए, तूने चुगली करना छोड़ दिया। तू मेरे पास लगा रहे, मैं तेरी इस प्रेजेंट के ऊपर तेरे पास्ट को मैं अच्छा करूँ, तेरे फ्यूचर को मैं अच्छा करूँगा। संसार आपके पास्ट को देख सकता है, एक लॉयर आपके पास्ट को देख सकता है, एक जज आपके पास्ट को देख सकता है, आपके नात रिश्तेदार आपके पास्ट को देख सकते हैं, परंतु परमेश्वर यहोवा वह कहता है कि तेरा पास्ट मैटर नहीं करता, तेरा अतीत मैटर नहीं करता, तेरा अतीत में महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है तेरा प्रेजेंट, तेरा अभी। और जो अभी तू कर रहा है, तेरे अच्छे कामों के कारण, तेरे अच्छी नींव डालने के कारण, तेरी इमारत को मैं आगे बढ़ाने पाऊंगा, तेरी इमारत को मैं ऊंचा करने पाऊंगा, तुझे मैं सफल करने पाऊंगा। आवश्यकता है कि तू जो ये नींव डाल रहा है, ये अच्छाई और भलाई पर डाल। और जब तू ऐसा कर देगा, तेरा पाठ चाहे कैसा भी क्यों ना रहे, चाहे तूने कितनी भी बिगड़ी हुई बिल्डिंगें क्यों ना बनाई रहे, चाहे तूने कितनी फ्लॉप बिल्डिंगें क्यों ना बनाई रहे, अभी तू जो अपने आप को मेरे पास ले करके आए, जो तू मेरे पास रोया है, गिड़गिड़ाया है, जो तूने मेरे से क्षमा मांगी है, जो तूने मुझसे मौका मांगा है, और तूने अपने प्रेजेंट को अच्छा किया है, मैं तेरे फ्यूचर को तेरे प्रेजेंट के ऊपर अच्छा करने पाऊँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। क्या आप समझ रहे वचन को? क्या आपने जाना वचन को? वचन आपसे क्या कहता? वचन आपको बता रहा है, तू
भूल जा तूने क्या किया। मेरे पास आया ना, एक कोरे कागज के समान आ। उस कोरे कागज पर मैं तेरी सफलता की कहानी लिखने पाऊंगा, मैं तेरी आज़ादी की, मैं तेरी बड़ाई की बातें लिखने पाऊंगा। अपने आप को कोरा बना दे। एक अन्य जाति, एक सांसारिक व्यक्ति आपके अतीत को देख करके आपको जज कर सकता है, परंतु परमेश्वर आपको जज करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर आपको आशीष करने के लिए आए हुए हैं। जज तो आप अंत के टाइम पे किए जाओगे, परंतु फिलहाल अभी टाइम है कि आप परमेश्वर से आशीष को लेकर आप आगे बढ़ पाओ। हालेलुया, हालेलुया। दिल है यीशु का दीवाना, यीशु की महिमा गाएगा। मेरा दिल है यीशु का दीवाना।